हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ओ ए लेवल के रजिस्ट्रेशन के लिए आप सभी के मैसेज आते हैं कि ओ लेवल या ए लेवल में रजिस्ट्रेशन करना है। तो किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है, कितनी फ़ीस लगेगी और इसके बाद का क्या प्रोसेस है। देखिए, ओ लेवल कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ। तो अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं और आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो इस वीडियो को देख लेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है 31 मार्च है। हम अभी रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, यानी किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है आपको और क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या गलती नहीं करनी है। लेकिन उससे रजिस्ट्रेशन करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें मैंने आपको रजिस्ट्रेशन से लेके सर्टिफिकेट तक का प्रोसेस बताया है कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम देने हैं, कब एग्ज़ाम होते हैं, कब इसका जो है एग्ज़ाम फॉर्म आता है, रिज़ल्ट कब आता है, एडमिट कार्ड कैसे आते हैं और इसका मतलब कंप्लीट प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन से सर्टिफिकेट तक का, वो मैंने इस वीडियो में आपको समझा दिया है। फ़ीस वगैरह के बारे में भी सब बताया है कि कितनी फ़ीस लग सकती है और किस किस तरीके से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एलिजिबिलिटी, सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको मैंने उसमें बता दिया है। वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सअप नंबर है मेरा 8505848968, उस पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, यानी दिखाएंगे आपको कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, चाहे आप ओ लेवल करो या ए लेवल करो। दोनों में से अगर आप कोई भी करना चाहते हैं, आफ्टर 12th आप सिर्फ ओ लेवल कर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है, ग्रेजुएशन, ठीक है, चाहे वो डिस्टेंस मोड से किया हो या रेगुलर किया हो, तो आप ए लेवल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सिर्फ 12th पास किया है तो सिर्फ आप ओ लेवल कर पाएंगे। और अगर आपने ओ लेवल कर लिया है, 12वीं के बाद आपने ओ लेवल कर लिया, अब फिर आप ए लेवल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 12th पास है और आप चाहें कि मैं ए लेवल कर लूँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ए लेवल एडवांस डिप्लोमा कोर्स होता है। ठीक है। और ओ लेवल जो है आपका फाउंडेशन कोर्स होता है। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसकी फ़ीस जो है 500 है। 500 रुपये की फ़ीस के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद का प्रोसेस क्या है उसके बाद का, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी चीज़ नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको नेलेट की ऑफिशियल साइट पे लेके चलते हैं, वहीं से सारा प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको नेलेट की ऑफिशियल साइट पे आना है और यहाँ पे आने के लिए आपको क्रोम या गूगल में सर्च करना है नेलेट स्टूडेंट। ठीक है। सिर्फ इतना टाइप करेंगे तो आपके सामने एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, आपको ये ऑफिशियल साइट है। ठीक है। इसको भी आप टाइप करेंगे तब भी आप इसी पेज पे आएंगे, यानी इसी वेबसाइट पे आएंगे, HTTPS। ठीक है। और student.nalet.gov.in करके जो ये इस पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, डायरेक्ट उस पर क्लिक करोगे यहीं पे आ जाओगे आप। इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। इसको आप स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये जो कट है, ठीक है, ये जो कट का निशान है ना, इसको आप कट करेंगे, ये कट हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। अब ये नेलेट की ऑफिशियल साइट है जो आपके सामने ओपन हो गई है। सब कुछ यहीं से होना है। आपके एग्ज़ाम लोग होंगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, रिज़ल्ट चेक करोगे, सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे, सब कुछ यहीं से होना है। ठीक है। तो आपको इस वेबसाइट को जो है मतलब ध्यान से समझ लेना है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम ऊपर करेंगे। ऊपर जैसे ही करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक पेज, इस पेज पे एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई ऑनलाइन का। ठीक है। इस अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे आप। एक सेकेंड, बैक करेंगे और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, सारे कोर्सेज नेलेट के आपके सामने यहाँ पर आ गए हैं। अब आपको कौन से कोर्स में अपना एडमिशन लेना है या रजिस्ट्रेशन करना है, वो कोर्स आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो हमें IT, अब देखिए ओ लेवल भी यहाँ पर दो हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो इसमें आपको दो ओ लेवल दिखाई दे रहे होंगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला ओ लेवल है, यानी 4 लेवल है, O लेवल, A लेवल, B लेवल और C लेवल। और एक यहाँ पर ये है मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी, ये हार्डवेयर वाला ओ लेवल होता है, मैट ओ लेवल। ठीक है ना। तो ये नहीं करना आपको, आपको करना है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर वाला ओ लेवल, जो सभी गवर्नमेंट जॉब में लगभग मांगा जाता है। तो हमें ये वाला करना है। इस पर क्लिक करोगे आप। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक अंडरटेकिंग आएगा कि भाई इसको जो है आपको पढ़ लेना है और उसके बाद एग्री करना है कि हाँ मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया है। तो यहाँ पर देखिए, इस पर क्लिक कर देना, इस टिक बॉक्स पे, चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दिया। और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है ना। बैक करोगे तो वापस वहीं पे पहुँच जाओगे जहाँ से हम अभी आए हैं। तो आपको आई एग्री पे करना है। करने के बाद आपने एग्री कर लिया और जिसको ए लेवल करना है वहाँ पे ए लेवल पे क्लिक करेगा जहाँ पे मैंने ओ लेवल किया है। तो ये आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ गया पूरा। ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पे देखते हैं, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर कोर्स ओ लेवल। ठीक है।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है अनिवार्य फील्ड्स मैंडेटरी। अब जिस पे भी ये स्टार सा बना हुआ होता है, अगर आप ये देख रहे हैं ये स्टार जो रेड कलर में है, ये स्टार जहाँ जहाँ पर भी होगा वो सारे कॉलम आपको फिल करने हैं, मैंडेटरी हैं। उसको आप छोड़ नहीं सकते, छोड़ोगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, और फॉर्म सबमिट नहीं होगा तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। ठीक है। अब ये यहाँ पे जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन किसके लिए कर रहे हो आप, तो ओ लेवल के लिए, क्योंकि मैंने बाहर ही अपना जो है सिलेक्ट कर लिया ओ लेवल। अगर मैं वहाँ पे ए लेवल सिलेक्ट करता तो यहाँ पर ए लेवल शो होता। ठीक है। अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते यहाँ से। आप सोचे कि मैं इस पर क्लिक करके अपना चेंज कर लूँ, ए लेवल करूँ, तो वो बाहर से ही होगा, यहाँ से नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन बाहर से। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना कोर्स सिलेक्ट कर लिया आपने बाहर से, ओ लेवल। अप्लाइड एज, किस रूप में आवेदन कर रहे हो आप। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, डायरेक्ट का और इंस्टीट्यूट का। अब ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको समझाए हैं, इससे पहले वाली वीडियो जो बनाई है उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है कि डायरेक्ट कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूट से कैसे करते हैं। अब डायरेक्ट अगर आप करोगे तो सारी जिम्मेदारी आपकी होगी, पढ़ाई लिखाई की, एग्ज़ाम की, एडमिट कार्ड की, कब क्या होना है सब कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी यूट्यूब के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी आपको हमारे द्वारा, तो वो आप डायरेक्ट कर लेंगे। लेकिन इसका फ़ायदा भी है, आप इसके साथ साथ कोई और कोर्स कर रहे हो, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए डायरेक्ट ही बेस्ट है। ठीक है ना। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं फ्री हूँ या मेरे पास अभी टाइम है या मैं अच्छे तरीके से इसको करना चाहता हूँ, जितने भी इसमें कोर्स यानी सब्जेक्ट होते हैं उनको अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता हूँ, तो आप किसी इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। जैसे ही आप इंस्टीट्यूट पे क्लिक करोगे देखो, तो यहाँ पे अब आपसे ये नीचे पूछेगा कि भैया इंस्टीट्यूट कौन से राज्य में है आपका, यानी कहाँ से है आप। तो यहाँ पे आ जाएगी लिस्ट खुल के आपके सामने, मान्यता प्राप्त संस्थान के राज्य का चयन करें। यानी जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है या जहाँ से आप करना चाह रहे हैं वो इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैं दिल्ली कर लेता हूँ, आपका यूपी में है तो आप यूपी करेंगे। ठीक है। जिसका जहाँ भी है वो वही करे। इसके बाद पूछेगा यहाँ पे मान्यता प्राप्त संस्थान के केंद्र के नाम का चयन करें। ठीक है। अब जो भी इंस्टीट्यूट दिल्ली में है और जो नेलेट से रजिस्टर्ड है उनकी लिस्ट ओपन हो जाएगी इस पर सिलेक्ट वन पे क्लिक करते ही। ये सारे वो इंस्टीट्यूट हैं भाई जो नेलेट से रजिस्टर्ड है, यानी जो वेरीफाई है। आप इनसे अपना कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ओ लेवल के लिए। अब मैं यहाँ पे देखूँ ज़्यादा नहीं है दिल्ली में, लेकिन जितने भी हैं सारे जो है नेलेट से रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं यूपी कर लूँ यहाँ पर दिल्ली की जगह, तो इतने सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पर खुलते हैं। मुझे तो ये लगता है कि सबसे ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट हैं यूपी में ही है। और एक बात और, जितने भी बच्चे ओ लेवल करते हैं सबसे ज़्यादा यूपी से ही होते हैं। अगर मैं इसको देखूँ बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे, क्योंकि आप जानते हैं 76 तो डिस्ट्रिक्ट ही हैं यूपी में, है ना, और एक डिस्ट्रिक्ट में पता नहीं 5-6 तो होते ही हैं। तो इसमें से जहाँ से भी जो भी इंस्टीट्यूट आप सिलेक्ट करेंगे उस इंस्टीट्यूट में आप पहले बात कर लेना मेरे हिसाब से कि हम आपके इंस्टीट्यूट से ओ लेवल करना चाहते हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। या तो वही आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे अपना इंस्टीट्यूट का सिलेक्ट करने के बाद, या आप भी करना चाह रहे हो, अगर अपने आप से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उनसे पहले बात कर लेना कि हम आपके इंस्टीट्यूट से ओ लेवल कर रहे हैं और आपके इंस्टीट्यूट का नाम डाल रहे हैं। क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा कि फ़ीस वगैरह की बात पहले ही हो जाएगी, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी फ़ीस लेते हैं कोचिंग की, तो वो फ़ीस आप पहले ही बात कर लें तो अच्छा है। बाद में अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद उनके पास जाएंगे और वो फिर आपसे जितनी फ़ीस मांगेंगे फिर आपको देनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो सोचेंगे कि रजिस्ट्रेशन कर लिया अब जाएगा कहाँ पर। तो इसलिए पहले बात कर लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन बाद में करें। तो कोई सा भी इंस्टीट्यूट आप इसमें जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ये कर लिया। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। यहाँ पे पूछ भी रहा है कि आप श्योर हैं क्या जो आपने इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया है, तो हाँ हम श्योर हैं। ठीक है। तो ये चेंज भी हो जाएगा, इंस्टीट्यूट जो हमने सेलेक्ट किया है कोई सा भी आप चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें भाई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन की वो 500 रुपये रहेगी। 500 जो है फ़ीस पे करनी है आपको अभी। ये जो फ़ीस लगेगी 500 रुपये लगेगी, और ये 500 रुपये की जो फ़ीस लगा रहे हो आप अभी अपनी, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है ये 500 रुपये, ये आपकी 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। यानी ये रजिस्ट्रेशन जो आप करोगे अभी ये 5 साल तक वैलिड रहेगा। 5 साल के अंदर अंदर आप अपना ये ओ लेवल का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है। 5 साल तक वैलिड रहेगा ये आपका रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है आपको एक। तो ऊपर की इन्फॉर्मेशन आपको समझ आई सारी, पंजीकरण का जो विवरण है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ये सारा कॉलम आपको समझ में आ गया जो हमने आपको समझाया है। ठीक है। अब नीचे और यहाँ पर जो है इसको आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्या करना है, तो इसको आप जो है पहले से वही रहने देंगे। ठीक है ना। नाइलेट्स इंस्टीट्यूट के द्वारा पेमेंट होगी या ऑनलाइन करोगे, कैंडिडेट डायरेक्टली टू नाइलेट यूजिंग अवेलेबल पेमेंट मेथड्स, तो इंस्टीट्यूट करेगा पेमेंट इसकी, तो आप इस इंस्टीट्यूट सिलेक्ट रहने दें यहाँ से। ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक।
ये करने के बाद अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है आवेदक का पूरा नाम। लड़का है तो मिस्टर करेगा और लड़की है तो मिसेस करेंगे। तो जो भी हैं आप वो कर लेंगे अपने हिसाब से। उसके बाद आपको सामने वाली कॉलम में अपना नाम फिल करना है। ये जो फॉर्म आप फिल करोगे ये 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिल करना। अपने पास 10th की मार्कशीट रख लेना, उसमें से फिल करना है। 12th और 10th की मार्कशीट आपके पास अगर है और दोनों में आपकी कुछ ना कुछ मिस मैच है, जैसे नाम में कोई स्पेलिंग में या डीओबी में कुछ भी प्रॉब्लम अगर है, तो 10th की मार्कशीट के हिसाब से फॉर्म भरना आपको। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है फुल नेम एज पर द हाईएस्ट या लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और लीगल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर जो है ना, मतलब 10th की मार्कशीट के हिसाब से ही कोई भी फॉर्म अगर भरा जाता है तो 10th के हिसाब से ही भरा जाएगा और वही आपको लेना भी है। ठीक है ना? तो 10th के हिसाब से भर लेना। अगर किसी की मार्कशीट में कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। देखभाल कौन कर रहा है आपकी केयर ऑफ में, आपको पेरेंट्स कर लेना है। ठीक है ना? और अपने जो है फादर का नाम इस कॉलम में फिल करना है आपको। नीचे वाले में मदर का नाम आपको फिल करना है। और नाम एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, क्योंकि बाद में फिर बच्चे प्रॉब्लम हो जाएगी आपको अगर आप चेंज कराओगे फिर। ठीक है ना? तो चेंज कराने के लिए बच्चे फिर मैसेज करते हैं, नेगलेक्ट हेडक्वार्टर के चक्कर काटते हैं, तो उससे बच जाओगे। अभी सही सही से फॉर्म को फिल करना है। डीओ भी आपको इसमें फिल करनी है, डेट, मंथ और ईयर। मंथ के 3 डिजिट आपको फिल करने हैं। जैसे आपका अगस्त है तो AUG फिल करना है। और सबसे अच्छा तरीका है, कैलेंडर दिया हुआ है, इस कैलेंडर पे क्लिक करोगे जो भी आपकी डीओबी है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है ओपन हो जाएगी। तो ये डीओबी 2025 में तो कोई पैदा ही नहीं हुआ होगा अभी, मतलब इतनी जल्दी कैसे ओ लेवल करोगे। तो यहाँ से जो है ईयर पे क्लिक करके अपना सिलेक्ट कर लेना कब आपकी डीओबी है। ठीक है? जो भी रहेगी मतलब सिलेक्ट कर लोगे आप। ये देखो यहाँ पे 28 मई 2003 हो गया। तो इस तरीके से आप भी कैलेंडर से अपनी डीओबी जो है सिलेक्ट कर लेंगे। ये अपडेट हो गया। ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे बताना है, और यहाँ पर इसने बोल दिया एज़ पर हाई स्कूल सर्टिफिकेट, जो आपकी डीओबी आप यहाँ पे फिल कर रहे हो 10th की मार्कशीट के हिसाब से फिल कर रहा। इसके अलावा यहाँ पे वैवाहिक स्थिति बतानी है, शादी हो या नहीं हो। तो अगर ओ लेवल कर रहे हो, मेरे हिसाब से अभी आप विवाहित नहीं हुए हो, मैरिड नहीं हो, सिंगल हो। ठीक है? इसके अलावा कैटेगरी में आप यहाँ पर ओबीसी या जो भी आपकी कैटेगरी है, जनरल, इसमें कोई फ़ायदा भी नहीं होता अगर आप ओबीसी से हैं, SC ST से हैं, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, स्कॉलरशिप में फ़ायदा हो जाएगा कब? अगर आप ओ लेवल किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप 12,000 रुपये की मिलती है आपको, और 12,000 रुपये में 6,000 पहले मिलते हैं और 6,000 जब जॉब लग जाएगी आपकी किसी भी कंपनी में, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट, वो उसके बाद मिलते हैं। ठीक है? लेकिन वो कब मिलते हैं? जब आप ओ लेवल को पास कर लेते हैं बिना फेल हुए। जैसे 4 पेपर होते हैं तो दो दो करके आप दोगे, तो ये पहली बार पास करने हैं, फिर दो दोगे ये भी पास करने हैं। आपने ये पास कर लिए, इसमें फेल हो गए किसी एक पेपर में, स्कॉलरशिप नहीं आएगी। इसमें पास हो गए, इसमें भी पास हो गए दोनों में, तो आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। लेकिन SC ST कैटेगरी को मिलती है, और ऑल कैटेगरी की फ़ीमेल कैटेगरी, यानी किसी भी जनरल कैटेगरी की लड़की हो, OBC की हो, SC ST की हो, किसी भी कैटेगरी की लड़की है उसको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन लड़के जो होंगे SC ST कैटेगरी के होंगे, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उनको मिलती है बस, जनरल वालों को नहीं मिलती, ना OBC वालों को मिलती है। तो ये आपने कर लिया। ठीक है? इसके बाद ये तीनों पे नो ही रहने देना। दिव्यांग हो अगर आप, हैंडीकैप हो तो भाई करना यस, नहीं तो नहीं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो करना यस, नहीं तो नहीं। और EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हो आप, तो इसमें भी यस कर देना, नहीं तो नहीं रहने देना। ठीक है? नो ही रहने देना। इसके अलावा आपको यहाँ पे अपना रिलीजन, जो आपका धर्म है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो है धर्म क्या है। ठीक है? तो अपने हिसाब से आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपसे संपर्क विवरण मांगा जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक है? तो अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करेंगे आप इसमें, इस कॉलम में। और इसमें एक ईमेल आईडी आप वही दें जो आपके पास अभी है, यानी जो एक्टिव है, जो आप चला रहे हो। ऐसी मत देना कि आप 3 साल पहले चला रहे थे, याद ही नहीं है, उसका पासवर्ड याद नहीं है। तो ईमेल आईडी वही देना, मोबाइल नंबर वही देना जो आपके पास रहेगा हमेशा और जिसको आप यूज़ कर रहे हो। अपना या अपने भाई का या किसी का घर में से मत डाल देना, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम होती है, OTP पूछते फिरोगे। ईमेल आईडी पे आपका यूज़र आईडी पासवर्ड आएगा, उसी से आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सारी जो डिटेल्स रहेंगी, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो, एडमिट कार्ड से, या किसी से भी, कोर्स जब तक आपका चलेगा, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। तो इसलिए भाई मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी वही डालें जो आपके पास हो, आपके फ़ोन में हो। ठीक है? वो बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे आपको एड्रेस फिल करना है। एड्रेस, अब यहाँ पे एड्रेस की 3 लाइन है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। यहाँ पे आप हाउस नंबर वगैरह डाल देंगे पहले में, स्ट्रीट नंबर, ब्लॉक वगैरह जो भी है सेकंड में, और थर्ड में आपका जो भी एरिया है,
लोकेलिटी है, लैंडमार्क वगैरह डाल देना। उसके बाद आपको यहाँ पे शहर का नाम डालना है, आपका सिटी का नेम, सिटी आपका जो भी है। उसके बाद स्टेट क्या है, तो जो भी आपका स्टेट रहेगा वो स्टेट आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। अब इसमें ऐसा भी नहीं है, जैसे आप देखिए आपका जो एड्रेस है वो दिल्ली का है और कोचिंग आप किसी यूपी के इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था अभी कि कहाँ का इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप कोचिंग ले रहे हो, तो यहाँ पे मैंने यूपी कर दिया था, ठीक है, सहारनपुर का इंस्टीट्यूट सिलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको दिल्ली से अगर आप हैं और कोचिंग सेंटर आपका यूपी में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूपी से हैं आप, आपका कोचिंग सेंटर दिल्ली में, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, ठीक है, हम तो दिल्ली से हैं तो इसलिए यहाँ पर मैं दिल्ली डाल रहा हूँ। पिन कोड जो है आपका दिल्ली का जो भी रहेगा आपके एरिया का वो पिन कोड डाल लेंगे, 6 डिजिट का होता है, ठीक है भाई। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी जो अभी तक मैंने आपको बताई है। फिर नीचे अगर आपका एड्रेस सेम है, जो आपने एड्रेस यहाँ पर फिल किया है, करेंट एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक तो परमानेंट होता है आपका और एक कोरेस्पोंडेंस एड्रेस होता है। तो जो भी पत्राचार की सूचना और स्थायी पता, अगर दोनों सेम है तो आप यहाँ पर सेम पे क्लिक कर देंगे, जो आपने यहाँ पर फिल किया है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका अलग अलग है दोनों, तो फिर आपको अलग अलग ही डालना पड़ेगा, जहाँ पर रह रहे हो वो एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है आपका, ठीक है। तो अगर अलग अलग है तो ठीक है, नहीं है तो सेम डाल देना। सेम डालने की ज़रूरत भी नहीं है, टिक कर देना, इस पर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके अलावा अब नीचे हम चलते हैं अगर, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितने पढ़े लिखे हो, हाईएस्ट क्या है, तो ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट से भी ज़्यादा बड़ी है तो कर देना, पॉलिटेक्निक की है, आईटीआई की है, जो भी है। 10th के बाद अगर आपने आईटीआई की है ना तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। 10th के बाद अगर आपने आईटीआई की है तो भी कर सकते हो, 10+2 12th के तब भी कर सकते हो, इसमें दिया हुआ है। तो अगर आपने 12th नहीं की है, 10th की है और आईटीआई की है तो आप 10th प्लस आईटीआई करेंगे, लेकिन अगर आपने 10+2 12th की है तो 10+2 कर देंगे आप। अच्छा, कब पास की है आपने ये 12वीं जो है, कब पास करी है, वो यहाँ पे ईयर डाल देंगे। इसमें आधार कार्ड की संख्या डालनी है, 12 डिजिट का आपका आधार कार्ड नंबर होता है जो यूआईडीआई के द्वारा जारी किया जाता है, वो आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे। अब आपको एक अपार आईडी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अपार आईडी कैसे बनाएं, फिर ये प्रॉब्लम आती है, यानी आपकी पूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड रहेगा अपार आईडी में, तो क्रिएट कर लेंगे आप यहाँ से जाके abc.gov.in से जाके। ये अपार आईडी कैसे बनानी है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, वरना जो मैंने आपको बताया लिंक दिया हुआ है इन्होंने यहीं पे ही, तो यहाँ से भी आप अपनी अपार आईडी बना सकते हैं, मोबाइल नंबर से लॉगिन हो जाएगा वो, ठीक है। डिजिलॉकर से भी बना सकते हो और डायरेक्ट यहाँ से भी बना सकते हो, इन्होंने ऑप्शन दिया है, तो वो आप बना लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है अपना अच्छा सा, जो आपके सर्टिफिकेट पे लग के आएगा, आपके एडमिट कार्ड पे लग के आएगा, आपके रिजल्ट में से नहीं, सब रिजल्ट में तो नहीं आता लेकिन एडमिट कार्ड में और सर्टिफिकेट में आएगा। तो अपना एक अच्छा सा फ़ोटो खींच के आप इसमें अपलोड कर देंगे, जो कि 50 KB तक का होना चाहिए, ठीक है ना, उससे कम का नहीं, यानी उससे ज़्यादा का नहीं चलेगा, अप टू 50 KB। नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करने हैं अपने 50 KB तक, और इसके अलावा आपको अंगूठा जो है आपका लेफ़्ट हैंड का, उसका आपको अंगूठे का निशान देना है, 50 KB में होना चाहिए वो, ठीक है। अपलोड कैसे करोगे, चूज़ फाइल पे क्लिक किया जैसे आपने, तो आप जाएंगे और अपना जो है एक फ़ोटो लेंगे, जहाँ पर भी आपका फ़ोटो है, फ़ोटो जहाँ पर भी आपके होंगे वो ले लेना आप, ठीक है। और जो है मैं अगर इसमें से देखूँगा अभी, जहाँ पर भी आपका फ़ोटो पड़ा होगा वहाँ से आप उसको उठाएंगे। इसमें ऐसे कोई फ़ोटो नहीं होगा, मतलब जो पासपोर्ट साइज़ अपलोड करने के लिए हो, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ। तो देखिए जैसे इसमें ये आ गया है, अभी मैंने मूवी का फ़ोटो अपलोड कर दिया एक, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। तो इस तरीके से जैसे आप अपलोड करोगे ना तो ये अपलोड हो गया, देखिए। इसी तरीके से आपको भी फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ पर आपको वो दिख जाएगा कि आपका फ़ोटो कौन सा है। सिग्नेचर भी ऐसे ही करने हैं और आपको जो आपका थंब है वो भी ऐसे ही करना है। इसके अलावा आपके चेहरे पे कोई निशान है अगर, तो वो यहाँ पे आप डाल देंगे, कट का निशान है आँख पे, माथे पे, चेहरे पे, कहीं भी, वो आप डाल देंगे पहचान के लिए। बाकी एक कैप्चर कोड है 665870, हमेशा यही नहीं आएगा आपके पास भी, आप सोचो ये हमारे पास तो अलग आया, चेंज होता है हर बार। तो ये आप इस नीचे वाले बॉक्स में फिल कर देंगे, यहाँ पर फिल करने के बाद डिक्लेरेशन आ गया, यदि हाँ तो बॉक्स टिक पर क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। इस पर यानी सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने ऊपर फिल की हैं वो आपके द्वारा चेक कर ली गई हैं और सारी सही हैं, इस पर आप टिक कर देंगे। टिक करने के बाद भाई सबमिट पे क्लिक करेंगे। बैक पे करोगे तो पूरा फॉर्म डिलीट हो जाएगा, मतलब डिलीट नहीं होगा, बैक पहुंच जाओगे, सारा फॉर्म जो आपने भरा वो क्लियर, दोबारा भरना पड़ेगा। तो बैक नहीं करते ना, सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने पेमेंट के लिए गेटवे खुलेगा,
पेमेंट के लिए गेटवे खुलेगा, आपको 500 रुपये की पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। यूपीआई के द्वारा कर सकते हो, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। तो 500 रुपये की पेमेंट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बच्चा परेशान हो जाता है कि जी हमारे पास तो सिर्फ मैसेज आया है कि आपने ओ लेवल में रजिस्ट्रेशन किया है, ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, ना कोई और डिटेल हमें प्रोवाइड हुई है, ना तो ईमेल पे ना मोबाइल नंबर पे। तो सिर्फ आपके पास मैसेज आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है नेलेट की साइट पे ओ लेवल कोर्स के लिए। फिर आपको पेमेंट करने के बाद वेट करना है लगभग 8 से 10 दिन में। आपके ईमेल आईडी पर, जो आपने ईमेल आईडी प्रोवाइड की है, उस पर 7 डिजिट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर आता है और रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा उसके नीचे पासवर्ड भी लिखा होता है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ, और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैसे आएगा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, इस तरीके से आपके पास एक मेल आएगा। तो यहाँ पे उसमें लिखा होगा आपका नाम, जो भी आपका नेम है, डियर समीर, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद ऑनलाइन स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एंड इनरोलमेंट सिस्टम ऑफ नेलेट, योर लॉगिन डिटेल्स आर एज फॉलोइंग। नीचे दी गई है, एक यूज़र आईडी दी गई होगी नीचे, जो आपके साथ उसके यूज़र आईडी के सामने लिखी होगी। 7 डिजिट का होता है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, एक पासवर्ड लिखा होगा। वो पासवर्ड मैंने यहाँ पे हाइड किया हुआ है, ठीक है। इस यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको अब अपना अकाउंट बनाना होगा। मैंने आपसे कहा रजिस्ट्रेशन के बाद आपको वेट करना होगा लगभग 8 से 10 दिन का, एक हफ्ते का वेट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपके पास इस तरीके से मेल आ जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास तो मेल ही नहीं आया और 7-8 दिन हो गए, तो आ जाएगा वो आराम से। उसके बाद आपको कभी कभी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, 15 दिन तक भी लग जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जैसे आपको मिलेगा, उस यूज़र रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड से अब क्या करना है आगे आपको, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना अकाउंट बनाना है, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आ गया है, और यूज़र आईडी पासवर्ड आने के बाद आपको फिर से नाइलेट की साइट पे आना है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, देखिए, फॉरगेट पासवर्ड और न्यू यूज़र रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो न्यू यूज़र रजिस्टर्ड कैंडिडेट नीचे वाले पे क्लिक करोगे आप। जैसे ही इसको कट कर दूंगा मैं, जैसे पहले किया था, और यहाँ पे अभी एक पेज खुलेगा आपके सामने। देखिए, ये पेज ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या कोर्स कौन सा है आपका। तो यहाँ पे ओ लेवल आपने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल आईडी पे आ ही गया है, 7 डिजिट का होगा वो। तो वो आपको आपकी ईमेल आईडी पे रिसीव हो गया है। उसके बाद आपको अपना फुल नेम, जो भी आपका फुल नेम है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिल किया होगा, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। डीओबी जैसे मैं आपको वहाँ पे फिल की थी, आपने कैलेंडर से चूज कर सकते हैं, वो आप फिल करेंगे। और आपको एक कैप्चर कोड जो दिया गया है, ये इस बॉक्स में क्लिक फिल कर देंगे आप, क्लिक नहीं करेंगे, फिल कर देंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुलेगा पासवर्ड के लिए। करंट पासवर्ड जो आपकी ईमेल आईडी पाया है वो फिल कर देंगे। न्यू पासवर्ड आपको अपनी तरफ से कोई पासवर्ड बनाना है अच्छा सा, अपने नाम का यूज़ करके बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपका नाम है अमन, तो आप लिखोगे अमन, ए बड़ा बनाना कैपिटल, बाकी स्मॉल, ए एम अमन @ और रजिस्ट्रेशन नंबर के 3-4 डिजिट डाल देना, या अपनी डीओबी के लास्ट में ईयर जो भी है वो 2005, 6, 2003, जो भी है वो डाल देना। इसके अलावा यूज़ कर लेना, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, वो एक्सेप्ट भी तभी करेगा। तो जो भी आपका नाम है, करण @123, ठीक है, या हिमांशु @2022, जो भी है, यानी वो आप बना सकते हैं, या नाइलेट के नाम से बना सकते हैं। नाइलेट ईयर, किस ईयर में आपने रजिस्ट्रेशन किया है, 2025 डाल देना। तो पासवर्ड आप अपना बना लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है, नेक्स्ट करोगे ना तो पासवर्ड के लिए बोलेगा, और पासवर्ड बनाने के बाद आपका अकाउंट जो है नाइलेट की साइट पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपने जो पासवर्ड बनाया है अपना नया, उस पासवर्ड से, और जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन कैसे करोगे? यूज़र आईडी पे क्लिक करोगे, कैंडिडेट पे क्लिक करोगे। कैंडिडेट पे क्लिक करने के बाद जो आपके पास यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी मतलब वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है ना, वो यूज़र आईडी रहेगी, वो 7 डिजिट का होगा। पासवर्ड आपने बना ही लिया होगा नया, ठीक है, या जो पुराना है आपका ईमेल आईडी पाया है वो होगा आपके पास। वो चेंज करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो वो भी रह सकता है, लेकिन उसको चेंज कर लेना, अपनी तरफ से कोई पासवर्ड बना लेना, क्योंकि ईमेल आईडी पे जो आता है ना, वो थोड़ा सा अजीब सा पासवर्ड होता है, फिल करने में प्रॉब्लम होगी, आपको याद भी नहीं रहेगा। और ये कैप्चर कोड जो दिया गया है, ये फिल करेंगे। मेरे पास जो है एक बच्चे का नहीं, बहुत सारे हैं मेरे पास। तो मैं वो यहाँ पे आपको फिल करके दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाल लेंगे। पासवर्ड सेव है इसलिए ऑटोमेटिक वो आपको दिखेगा नहीं, वो उसमें फिल हो गया है। 0004 ये कैप्चर कोड है, और लॉगिन करूँगा मैं। लॉगिन जैसे ही करूँगा तो मेरी एक प्रोफाइल, यानी जिस बच्चे की है, वो लॉगिन हो जाएगी। और उसके बाद आपको उसमें अंदर से पूरा प्रोसेस करना है।
जैसे अभी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, फरवरी में करोगे, लास्ट डेट तो 31 मार्च है, आराम से करना। तो वो बता रहा हूँ मैं आपको, रजिस्ट्रेशन के बाद इसको कट कर दोगे, आपका यहाँ पे नाम शो हो जाएगा सबसे ऊपर, प्रशांत कुमार। ठीक है, ये प्रशांत कुमार का है। तो देखिए यहाँ पे आपको नाम भी शो हो गया है। अब ये आपकी प्रोफाइल है। अब यहाँ से आप दो दो चीज़ डाउनलोड कर सकते हो। पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड जो है आपका, प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। उसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल किया था ना वहाँ पे, वो पूरा फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा जैसे आप इस पर क्लिक करोगे। तो देखिए आपका पूरा ये फॉर्म भी आ जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड पे क्लिक करोगे तो आपसे पूछेगा कि कौन से कोर्स के लिए है, तो ओ लेवल करोगे। व्यू आईडी कार्ड पे करोगे तो आपका आईडी कार्ड भी यहाँ से हो जाएगा। ये डाउनलोड कर सकते हो दोनों चीज़ आप। ठीक है, सेव कर लेना पीडीएफ में, अपने पास रख लेना। इसके अलावा जो टाइम टेबल है, जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आएगा, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो या थ्योरी एग्ज़ाम हो, वो यहाँ पे दिखा देगा। जनवरी 2025 का टाइम टेबल है, लेकिन अब आपको जो डाउनलोड करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा वो जुलाई 2025 का देखना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी एग्ज़ाम हो चुके हैं जनवरी के। अब एग्ज़ाम जो होंगे ना वो जुलाई 2025 में होंगे, यानी जो बच्चा अभी रजिस्ट्रेशन करेगा अपना, उसके एग्ज़ाम होंगे कब? जुलाई 2025 में। उसका टाइम टेबल यहाँ पे जैसे जनवरी का शो हो रहा है, सेम आपको जो है यहाँ पर जुलाई 2000 उसका हो जाएगा, यानी जुलाई 2025 का। ठीक है, अब ये दिखाएगा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम हो चुके हैं। फिर आपको एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है। प्रोजेक्ट सबमिट कब होगा? जब आपके जो है 2 पेपर पास हो जाएंगे। कम से कम 2 पेपर पास करने, एक पेपर के बाद भी हो जाता है लेकिन फ़ायदा नहीं है। 2 पेपर पास होने के बाद आप अपना प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे। इनका प्रोजेक्ट ऑलरेडी सबमिट है, तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट का नंबर भी जनरेट हो रखा है POIT करके, और एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी इनके सामने है। तो अब इनका जो प्रोजेक्ट है सबमिट नहीं होगा, वो हमने सबमिट कर रखा है। प्रोफाइल में आपको ये चेक करना है, और जो आपके एग्ज़ाम होंगे ना, वो एग्ज़ाम फॉर्म भी यहीं पे आ जाएंगे कि आप अपने एग्ज़ाम फॉर्म लॉक करो। एग्ज़ाम फॉर्म की जो फ़ीस जाएगी वो 4 पेपर होते हैं, तो 4 पेपर के लिए आपको 4100 रुपये पे करने होंगे। अगर आप पहली बार में 4 ही पेपर दे रहे हो, एक साथ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 4 में से सिर्फ 2 पेपर दोगे तो आपको सिर्फ 2100 रुपये फ़ीस पे करनी होगी। वो 2100 रुपये की फ़ीस जो है यहीं से अंदर से पे करनी है आपको, जैसे लॉगिन करके दिखाया। अब आपको ये चेक करना है कि हमारे 4 में से कितने पेपर पास हैं, प्रोजेक्ट सबमिट है या नहीं है। तो इस पर क्लिक करके व्यू पे डिटेल्स पे क्लिक करोगे आप, तो आपको सामने यहाँ पे दिखा देगा कि इनके जो है ना 4 में से आप देख सकते हैं 3 पेपर पास है, जिसके ग्रेड भी लिखे हुए हैं। C ग्रेड है M1 में, और M2 में D ग्रेड है, और M4 में आपका भी D ग्रेड है इनका। और प्रोजेक्ट इनका जो है प्रोजेक्ट सबमिटेड है। तो इनका सिर्फ एक पेपर और एक प्रैक्टिकल बचा है, वो है पाइथन का, M3R5 पाइथन प्रैक्टिकल और थ्योरी का एग्जाम बचा हुआ है। जब तक ये पास नहीं होगा इनका सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा नेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी प्रोफाइल बन जाती है। तो प्रोफाइल के अंदर से ही सब चीज़ देखी जा सकती हैं। ठीक है, और ये प्रोफाइल कैसे बनानी है वो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट आपकी ईमेल आईडी पे भी आता है, यहाँ पे भी प्रोफाइल में देख सकते हो पास हो या फेल, और या नेलेट की साइट से जाके भी आप उसको चेक कर सकते हो। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है क्या रहने वाला है, रजिस्ट्रेशन से प्रोफाइल बनाने तक, अकाउंट बनाने तक, पेपर लॉक करने तक। पेपर लॉक करने का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया अभी। पेपर लॉक करोगे तभी जब आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड आ जाएगा, अकाउंट बना लोगे। एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे मई में, लगभग मई में आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। मई में एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद आपको पेपर की फ़ीस पे करनी होगी, जो कि 2 पेपर की 2100, 3 की 3100, 4 की 4100 है, एक पेपर की 1100 रुपये फ़ीस रहेगी। ठीक है, कोई और बात आपको पूछनी है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 850, लिख लेना, 5848968। ये व्हाट्सअप नंबर है। मैं नहीं रिप्लाई कर पाऊँगा, कोई और रिप्लाई कर देगा। ये हमारे PC में भी लॉगिन होता है व्हाट्सअप, और मेरे फ़ोन में भी है। तो जो भी मैसेज देखता है वो रिप्लाई कर देता है। ठीक है, तो इसलिए जो O लेवल कोर्स करना चाहते हैं या A लेवल करना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।